अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। स्मार्ट सॉल्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन वीडियो कस्टमर सर्विसेज में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो के अंदर हम ERP के सबसे अहम मॉड्यूल फाइनेंस के मुतालिक बात करेंगे। फाइनेंस में कौन कौन से फीचर्स मौजूद है, कैसे एंट्री की जाती है, ट्रांसैक्शन की रिपोर्ट को कैसे जनरेट किया जाता है और इसके अलावा ट्रांसैक्शन की डिफरेंट टाइप्स और फर्दर इनकी आगे डिटेल्स देखेंगे। तो चलिए ये तमाम चीजें जानने के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ERP में लॉगिन होने के बाद आपको स्क्रीन कुछ ऐसे दिखाई देगी। स्क्रीन में क्या क्या मौजूद है, हमारी वीडियो कस्टमर सर्विस टीम अपनी पहली चार्ट ऑफ अकाउंट की वीडियो में ये बहुत तफसील के साथ बता चुकी है। लिहाजा हम अपने असल मौजू की तरफ चलते हैं, यानी फाइनेंस की तरफ। फाइनेंस मॉड्यूल को ओपन करने के बाद आपको स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर इसकी कंप्लीट डिटेल दिखाई देगी। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे GL ट्रांसैक्शन की, जिसके अंदर कैश पेमेंट वाउचर, बैंक पेमेंट वाउचर मौजूद हैं और इसके अलावा दूसरी ऑप्शन भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैश पेमेंट वाउचर को। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू विंडो ओपन होगी, जिसके लेफ्ट साइड पर सर्च की ऑप्शन मौजूद है, जिसमें आप अपने माजी के तमाम वाउचर्स आसानी के साथ तलाश कर सकते हैं। दूसरी साइड पर ट्रांसैक्शन की डिटेल और इसकी एंट्री बार मौजूद है। मिसाल के तौर पर मैं पानी का बिल अदा करना चाहता हूँ, तो इसका क्या प्रोसेस होगा वो देखते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कैश इन हैंड सिलेक्ट है। क्यों सिलेक्ट है? क्योंकि हम कैश पेमेंट वाउचर के अंदर मौजूद है, लिहाजा बाय डिफॉल्ट कैश इन हैंड ही सिलेक्ट होगा। अब हम यहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास फर्दर फिर एक न्यू विंडो ओपन होगी। यहाँ पर हम अपनी आइटम को सिलेक्ट करेंगे, यानी वाटर बिल के अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। अब कंफर्म करने के लिए इसको हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये अकाउंट एक्टिव बार के अंदर आ चुका है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपको अकाउंट का नाम, इसकी नरेशन, बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट की ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि अकाउंट का नाम हमारा वाटर बिल आ चुका है। अब हम यहाँ पे इसकी ऐड करेंगे नरेशन। नरेशन क्या है? ये एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन होती है जिससे पता चलता है कि ट्रांजैक्शन किस वजह से और क्यों की गई है। तो हम जल्दी से यहाँ पर टाइप कर देते हैं मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। ये ऐड करने के बाद हम इसको डेबिट में लिखेंगे 2500। डेबिट में क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम वाटर बिल के अकाउंट के अंदर ये पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, लिहाजा हम यहाँ से डेबिट करेंगे और दूसरे अकाउंट से इसको क्रेडिट करेंगे। ये सारा प्रोसेस करने के बाद हम सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव के बटन को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर ग्रीन कलर में आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसी वाउचर को डेट के साथ भी सर्च कर सकते हैं और प्रिंट का बटन प्रेस करने के बाद आप इसकी फिजिकल रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ और PDF के बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इसकी एक फिजिकल रिपोर्ट देखने को मिलेगी, जिसको हम सेव करके एज अ फिजिकल रिकॉर्ड अपने पास महफूज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि अकाउंट का नाम यानी वाटर बिल है, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन जो हमने मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 लिखा था और हमारे पास उसकी अमाउंट 2500 भी मौजूद है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट उठता है कि अगर हम मल्टीपल अकाउंट्स की एक टाइम में ट्रांजैक्शन करें तो क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो आए देखते हैं क्या ये ERP ऐसा कर सकती है या नहीं। न्यू ट्रांजैक्शन के लिए हम न्यू पर क्लिक करेंगे और इसके बाद ऐड पर प्रेस करेंगे। ऐड पर प्रेस करने के बाद वही विंडो हमारे पास दोबारा ओपन होगी। इस बार मैं यहाँ पर टेलीफोन के बिल्स को ऐड करना चाहता हूँ, जो कि एक टेलीफोन का होगा और एक मोबाइल का होगा। मैं फ़ोन लिखकर टैब प्रेस करता हूँ तो मुझे ये सजेशन में दोनों टाइप्स देगा। मैं यहाँ पे टेलीफोन बिल और मोबाइल बिल दोनों को सिलेक्ट करता हूँ चेक मार्क करके और उसके बाद इसको हम करते हैं सबमिट। सबमिट करने के बाद एक्टिव बार के अंदर ये दोनों अकाउंट्स हमारे आ जाएंगे। यहाँ पर हम इसके डेबिट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3000 और मोबाइल में हम लिखते हैं 1000 और इसकी नरेशन टाइप कर देते हैं। तो वही टाइप करेंगे मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। जल्दी जल्दी से हम टाइप कर देते हैं और इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम इसको सेव करेंगे। वही नोटिफिकेशन हमें मिलेगा कि आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। फिर हम इसको प्रिंट करेंगे और इसका एक प्रिंट भी चेक करेंगे। PDF में इसको देखेंगे तो ये हमारे पास इसकी रिपोर्ट भी उसी टाइम जनरेट हो चुकी है। तो ये भी ERP का एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है कि आपको रन टाइम पे ही रिपोर्ट जनरेट करके देता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मैंने दोनों अकाउंट्स को डेबिट किया तो मेरी टोटल अमाउंट बनी 4000। अगर मैंने दोनों को डेबिट किया तो कोई तो ऐसा अकाउंट होना चाहिए जिसको क्रेडिट होना चाहिए। तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कैश इन हैंड की, जहाँ पे आपको 4000 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इस टाइम क्रेडिट हुआ है।
तो ये भी ERP का एक अच्छा सिस्टम है कि दोनों को सेम रखकर फिर सेव करता है। अब हम जरा इसकी सर्च बार को भी चेक करते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है। यहाँ पर आपको डेट देखने को मिलेगी फ्रॉम दिस डेट और टू दिस डेट, कि यहाँ से यहाँ तक आपको ऑप्शंस देखने हैं। इसके बाद इसके अंदर दो और फीचर्स हैं, पोस्ट और अनपोस्ट का। पोस्ट का मतलब ये है कि वो वोचर्स जो आप सेव कर चुके हैं, जिनको आपने पोस्ट कर दिया तो वो लॉक हो चुके हैं, मतलब दोबारा आप इनको एडिट नहीं कर सकते। और अनपोस्टेड का मतलब है कि आप इनको दोबारा से एडिट कर सकते हैं। तो ये मेरा प्रोसेस हुआ कंप्लीट, जो कि कैश पेमेंट वोचर का था। अब हम देखते हैं बैंक पेमेंट वोचर को। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो प्रोसेस हमारा कैश पेमेंट वोचर का था वही सेम हमारा बैंक पेमेंट वोचर का भी होगा। और आगे बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस की फाइल्स यहाँ आपको विंडोज देखने को मिलेंगी, उनका भी प्रोसेस सेम होगा, सेम विंडोज होगी और सेम वही बटन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप एक चीज़ को सीख लेते हैं तो दूसरा सीखने में आपको मुश्किल नहीं होगी। तो चलिए अब हम जल्दी से बैंक पेमेंट वोचर को भी देख लेते हैं। ये हम क्लिक करते हैं बैंक पेमेंट वोचर पे, वही हमारे पास विंडो ओपन होगी। यहाँ पर अब हमें बैंक सेलेक्ट करेंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद हम ऐड पर प्रेस करेंगे, वही विंडो ओपन होगी। यहाँ पर हम अपना कोई सा भी अकाउंट लेते हैं। मैं यहाँ पे कंप्यूटर मेंटेनेंस को देखता हूँ, कोई और देखते हैं। चलिए यही लेते हैं, कंप्यूटर मेंटेनेंस हमारे पास आ गया। और इसको कंफर्म करेंगे। हमारे पास कंफर्म करने के बाद हम सबमिट पर प्रेस करेंगे तो ये एक्टिव बार के अंदर आ गया। यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी डिस्क्रिप्शन यानी नरेशन ऐड करेंगे। प्रिंटर मेंटेनेंस HP 1050 करने के बाद हम इसकी डेबिट में इसकी प्राइस लिखेंगे, प्राइस 15,000। और फिर इसके आगे आपको दो ऑप्शंस और देखने को मिलेगी, जैसा कि हमें कैश पेमेंट वोचर के अंदर देखने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बैंक है। तो यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने जो बैंक से पेमेंट करनी है वो किस टाइप की है, आया कि वो चेक है, DD है, TT है या ऑनलाइन है। तो इस टाइम मेरे पास चेक मौजूद है, तो इसको हम चेक करते हैं। मैं इसको पेमेंट करना चाहूँगा चेक से। और इसके बाद चेक का नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 कुछ भी यहाँ पे टाइप करते हैं एज अ डमी डाटा के तौर पर। लेकिन आपके पास जो चेक मौजूद होगा उसका सही से नंबर ऐड कीजिएगा। चेक की इशू डेट क्या होगी वो डेट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये तमाम फील्ड्स फिल करने के बाद वही प्रोसेस हम इसको सेव करेंगे। सेव पर प्रेस करेंगे तो सेव पर प्रेस करने के बाद वही नोटिफिकेशन आएगी, यानी आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम इसको एक दफ़ा इसका प्रिंट भी देख लेते हैं, इसकी रिपोर्ट जनरेट करके देख लेते हैं। तो ये मैंने PDF पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि वही अकाउंट का नेम है जो बैंक हमने सेलेक्ट किया था, उसकी डिस्क्रिप्शन, चेक नंबर और टोटल अमाउंट हमारी क्या है। तो एज अ फिज़िकल रिकॉर्ड आप इसको प्रिंट करके अपने पास सेव भी कर सकते हैं। और सेम इसका भी सर्च का वही तरीका होगा। सर्च में आप डायरेक्ट उसका नाम भी लिख सकते हैं या डेट फ्रॉम कब से लेकर और टू कब तक आपको चाहिए वॉचर्स। हम इसको डे पूरा करते हैं तो हमारे पास इसके अंदर अनपोस्टेड और पोस्टेड का भी आएगा। तो सेम वही प्रोसेस है जो हमारा कैश पेमेंट वोचर का था। तो ये वाला सेशन भी हमारा कंप्लीट हुआ बैंक पेमेंट वोचर का। अब हम देखते हैं कैश रिसीव्ड। तो सेम वही विंडो है, उसी तरह हम इसको ऐड करेंगे, अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे चेक मार्क से, फिर सबमिट करेंगे, फिर उसका डेबिट या क्रेडिट, सेव और फिर प्रिंट। वही सेम प्रोसेस है जो पहले हमने किया था। तो ये हमारा एक दफ़ा रिकैप हो चुका है। अब हम एक नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और देखते हैं जर्नल वोचर को यानी JV को। याद रखें कि जर्नल वोचर को यूज़ करने की मुख्तलिफ सूरत हाल हो सकती है। मैं यहाँ पे इसलिए यूज़ करूँगा, मेरे पास इस टाइम कैश इन हैंड अकाउंट के अंदर पैसे मौजूद नहीं है। मेरे पास पैसे हैं लेकिन वो बैंक में मौजूद है, तो मैं बैंक के अकाउंट से कैश इन हैंड के अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करूँगा, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास सेम अकाउंट्स मौजूद हैं। मतलब कि मैं अकाउंट की सिर्फ शेप चेंज करना चाह रहा हूँ, यानी पैसों की शेप चेंज करना चाह रहा हूँ, बैंक से कैश इन हैंड में ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास दो अकाउंट सेम टाइप के इफ़ेक्ट होंगे। तो यहाँ पर मैं इसको JV को यूज़ करूँगा। किस तरह से यूज़ करूँगा आइए देखते हैं वो भी। सबसे पहले मैं इसको क्लिक करूँगा, मेरे पास वही विंडो ओपन होगी। यहाँ से मैं इसको ऐड पर प्रेस करूँगा, न्यू विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पे मैं दो अकाउंट सेलेक्ट करूँगा।
एक मेरे पास अकाउंट होगा बैंक का, मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ मीज़ान बैंक, और दूसरा हम लेते हैं अकाउंट कैश इन हैंड का। दोनों को कंफर्म करेंगे, सबमिट पर प्रेस करेंगे तो ये हमारी एक्टिव बार के अंदर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे नरेशन ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ बैंक कैश ट्रांसफ़र टू कैश इन हैंड। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे एक को करेंगे डेबिट और एक को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि एक अकाउंट से हम पैसे निकाल रहे हैं और दूसरे अकाउंट के अंदर हम पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जहाँ से पैसे हम निकालेंगे वो होगा क्रेडिट, और जहाँ पे हम पैसों को ऐड करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, वो हमारा होगा डेबिट। तो यहाँ पे कैश इन हैंड को हम करेंगे डेबिट, क्योंकि इसके अंदर हमने पैसों को ट्रांसफ़र करना है, और बैंक को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि यहाँ से पैसे निकालते हैं। इसी तरह उसका टाइप चेक करेंगे, तो टाइप मेरे पास चेक है क्योंकि मैंने चेक पास किया है, और उसका चेक का नंबर होगा, उसकी इशू डेट क्या है, तो जल्दी से इशू डेट भी लिख देते हैं 10/10/2021। इसको करने के बाद सेव पर प्रेस करेंगे, वही नोटिफिकेशन कि आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम इसका प्रिंट देखेंगे फिज़िकल, यानी इसकी रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो रिपोर्ट जनरेट करने के बाद मेरे पास अकाउंट्स के नेम आ गए, इसकी डिस्क्रिप्शन, टोटल अमाउंट मेरे पास आ गई है, और इसको मैं प्रिंट करके एज अ फिज़िकल रिकॉर्ड अपने पास महफूज कर सकता हूँ या किसी को भी दिखा सकता हूँ। तो अब हमारा जर्नल वॉचर वाला स्टेप भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं डैशबोर्ड में, और यहाँ पे हम देखते हैं लेजर सर्च को देखते हैं। यहाँ पर हम फर्दर एक अकाउंट को देख सकेंगे। लेजर के अंदर आएंगे, यहाँ पे हम फर्दर एक एक अकाउंट को देख सकेंगे। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कैश इन हैंड को। तो मेरे पास ये उसकी तमाम तर ट्रांजैक्शंस आ गई हैं, किस डेट को, कौन सी टाइप, और जो मेरे पास इसकी डिस्क्रिप्शन जो मैंने नरेशन लिखी थी वो आ गई। और इसका एक और मज़े का फ़ीचर ये है इसी ERP का, अगर मैं इस एक अकाउंट को इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये मुझे दोबारा उसी साइट पर ले जाएगा जहाँ से मैंने इसको ऐड किया था। और याद रहे कि अगर ऐड करने के दौरान हमने इसको पोस्ट किया हुआ यानी लॉक कर दिया, तो डबल क्लिक करने के बाद मुझे दोबारा तो वहाँ पे ले जाएगा, मैं उसको फिर एडिट नहीं कर सकूँगा। लेकिन अगर मैंने अनपोस्टेड के ऊपर चेक करके इसको सेव किया हुआ, तो फिर इसके ऊपर डबल क्लिक करके दोबारा से मैं वहाँ पे जाके इसको एडिट कर सकूँगा। तो ये अनपोस्टेड और पोस्टेड का फीचर इसलिए इस्तेमाल होता है। अब हम डैशबोर्ड के अंदर आते हैं और ट्रायल बैलेंस की तरफ आएंगे। ट्रायल बैलेंस से मैंने इसको सर्च किया, मेरे पास सारे अकाउंट आ गए। यहाँ पर हम इसका ओपनिंग क्लोजिंग देख सकेंगे। चलिए फर्दर इसको कैश इन हैंड को सिलेक्ट करते हैं, जो हम पूरी वीडियो के अंदर यूज़ करते आए हैं इस अकाउंट को। यहाँ से इसको सर्च करेंगे, चेक करेंगे। सर्च करने के बाद तो मेरे पास सिंपल ये एक आ गया कैश इन हैंड का। यहाँ पर अब मेरे पास ओपनिंग डेबिट क्रेडिट, उसके बाद करंट डेबिट क्रेडिट, उसके बाद क्लोजिंग डेबिट क्रेडिट है, और लास्ट में मेरे पास बैलेंस मौजूद है। अब यहाँ से भी मैं इसको डबल क्लिक करके इसके लेजर के अंदर आ सकता हूँ, और आने के बाद इसको प्रिंट करेंगे। बाय मिस्टेक मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया, अभी इसको सिलेक्ट करते हैं। अब दोबारा से इसका प्रिंट निकालेंगे तो मेरे पास सिंपल एक लेजर यानी कैश इन हैंड की रिपोर्ट जनरेट हो गई है। और जो अभी हमने जितनी ट्रांजैक्शन की हैं, ये उन तमाम ट्रांजैक्शन की मुझे फ़िज़िकल रिपोर्ट एक दिखा रहा है। तो ये थे कुछ प्रोसेस ट्रांजैक्शन के। तो आज की वीडियो के अंदर हमने फाइनेंस का मॉड्यूल देखा, इसके अंदर कैश पेमेंट वाउचर को देखा, बैंक पेमेंट वाउचर को, उसके बाद जर्नल वाउचर को, और फिर डैशबोर्ड के अंदर आके हमने ट्रायल बैलेंस और लेजर को देखा। तो ट्रांजैक्शन हमने काफ़ी सिंपल तरीके के साथ की। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। अल्लाह हाफिज़।